गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, 8वीं कविता है हम चलते सीना तान के। कविता का नाम है हम चलते सीना तान के। और जिन्होंने इस कविता की रचना की है, जिन्होंने यह कविता लिखी है, उन कवि का नाम है डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन। कवि का नाम है डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन। आप अमिताभ बच्चन को जानते हो, उन्हीं के ये पिता है डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन। डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन, इनका जन्म 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। और इनका मृत्यु 18 जनवरी 2003 में इनकी मृत्यु हो गई। मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार के सोपान तक, नीड़ का निर्माण, इतनी इनकी रचनाएं हैं, यानी इतना लिखान इन्होंने किया है। डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि है। और इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से, ये जो कविता है हम चलते सीना तान के, इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने हमें समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना, समता, बंधुता, श्रम और देश प्रेम की भावना इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने रखी है। तो सबसे पहले जो पंक्ति है उसका अर्थ, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो कवि इस कविता के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जो हमारे सैनिक हैं, जो सैनिक भारत माता की रक्षा करते हैं, वो अलग अलग धर्म के होते हैं। सैनिक हमें बता रहे हैं कि हमारा धर्म अलग अलग है, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, हमारा धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, हमारा वर्ण, हमारा अलग अलग रंग भी है, हमारा वर्ण भी अलग है, और हमारी जो भाषाएं हैं वो भी अलग अलग है। पर्वत सागर तटवन मरुस्थल मैदानों से हम आए। और वो हमें बता रहे हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों से हम भारत माता की रक्षा करने के लिए आए। पर्वत, जो पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भागों से हम आए। सागर तट, जो सागर का किनारा रहता है, वहां से हम आए। वन, जंगलों से हम आए। मरुस्थल, रेगिस्तान से हम आए। वो हमें बता रहे हैं सैनिक कि हम भारत के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग प्रदेशों से हम आए हैं। हमारी भाषाएं अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारा रंग अलग है, और हमारी भाषाएं भी अलग है, फिर भी हम भारत माता की रक्षा करने के लिए भारत के अलग अलग प्रांतों से हम आए हैं। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के। देखो, ये जो सैनिक है अपना पूरा परिवार छोड़ के भारत माता की रक्षा करने के लिए आते हैं, और सबसे पहला महत्व वो अपने परिवार को नहीं देते, बल्कि वो किसे देते हैं? हिंदुस्तान को, यानी भारत माता को वो सबसे पहला महत्व देते हैं। और इसलिए वो हमें कह रहे हैं कि फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के। हम सबसे पहले किसके हैं? हिंदुस्तान के। जब हम वर्दी पहन लेते हैं तो हमारे सामने सिर्फ देश दिखाई देता है, भारत माता दिखाई देती है, और इसलिए हम सबसे पहले किसके हैं? हिंदुस्तान के। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम भारत माता के बेटे हैं, हमें अपने ऊपर गर्व है। हमें क्या है? खुद के ऊपर इतना गर्व है कि हम सीना तान के चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि हम भारत माता के बेटे हैं। कविता की दूसरी पंक्ति का अर्थ देखते हैं। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में, जो हिंदुस्तान की जो मिट्टी है उसमें हम खेले हैं और खाए हैं। क्योंकि अनाज की पैदाश भी कहां से होती है? जमीन से ही होती है, और इसकी उनको पूरी मालूमात है ना। और इसलिए वो हमें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले हैं और खाए भी हैं, जिसकी रचकन हमको ममता समता से अपना है। रचकन यानी जो धूलिकण रहते हैं, मिट्टी के जो कण रहते हैं,
वो मिट्टी ने ही हमको ममता यानी माँ का प्यार दिया है और समता यानी समानता हमें सिखाई है। उस मिट्टी ने हमें क्या किया है, जो भारत के जो वातावरण है वहां पे जो मिट्टी, जो ऐसे जो मिट्टी के धूल जो उड़ती रहती है, उस मिट्टी ने हमें क्या दिया है, माँ की ममता दी है और समानता के पाठ भी उसी धरती ने हमें, उस रचकन ने हमें सिखाए हैं। जिसकी रचकन हमको ममता समता से अपना है, यानी उसने हमें क्या दिया है, माँ की ममता भी दी है और समानता भी हमें सिखाई है। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रचकन के एहसान के, और हमें क्या करना है, जो धूलिकन है, जो मिट्टी है, उस मिट्टी के हमें क्या करना है, कर्ज चुकाने हैं। जिस मिट्टी ने हमें माँ की ममता दी है, समानता के पाठ पढ़ा है, उस मिट्टी के हमें क्या करना है, कर्ज चुकाने हैं। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, हम भारत माता के बेटे हैं और इसलिए हमें गर्व है कि हम भारत माता के बेटे हैं और इसलिए हम गर्व के साथ सीना तान के चलते हैं। तो विद्यार्थियों, इस कविता के 2 पंक्तियों का अर्थ आपको समझाया गया है, अगली पंक्तियों का अर्थ आपको अगली तासिका में समझाया जाएगा। ठीक है।